तो मैं ये चाहता हूं कि इस वक्त एक ऐसे शायर को आवाज़ दी जाए जो सिर्फ नाज़िम मुशायरा की जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हैं, बल्कि जितना खूबसूरत अंदाज, जितनी मेहनत इनकी निज़ामत में आपको नज़र आ रही है, उससे कहीं ज़्यादा मेहनत से ये शेर भी कहते हैं और बहुत अच्छी शायरी करने का हुनर जानते हैं। मैं एक शेर अहमद फराज का मुझे याद आ गया इस वक्त कि सहल नहीं जान निकाल कर सुखन में, सहल नहीं जान निकाल कर रखना, सुखन में सहल नहीं जान निकाल कर रखना, ये जिंदगी है हमारी संभाल कर रखना। मैं इस शेर के साथ आवाज़ देना चाहता हूँ इस वक्त आज के नाज़िम मुशायरा। भरपूर तालियों से इस्तकबाल कीजिए जनाब मोहतरम नदीम फर्रुख का, जिनके साथ बहुत सारे रिकॉर्ड हैं। इनके पास एक आलमी रिकॉर्ड भी है, ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इनके एक मुशायरे का जिक्र आया है। खास बात यह है कि वो 102 घंटे का मुतवातिर मुशायरा था, जिसको मैराथन मुशायरा कहा गया है। उसके ऑर्गेनाइजर, उसकी सोच रखने वाले नदीम फर्रुख आपके सामने बहसियत नाज़िम। बहुत शुक्रिया। अरे वाह, अरे वाह, आप पूरी तरह से अभी तक तरोताजा है। मैं एक बात उस वक्त कह रहा था, तो अब उस बात को अब तो मुकम्मल कर ही सकता हूं। अब तो बाकायदा मेरे पास टाइम है। पूरे मुल्क में जितने भी बड़े मुशायरे हुए, मैं बड़ी सच्चाई के साथ कह रहा हूं, फतेहपुर का ये मुशायरा चंद कामयाब तरीन मुशायरों में शुमार किया जाएगा। और वो इसलिए शुमार किया जाएगा कि आपने शायरी सुन के ये बताया है कि शायरी की हिफाजत कैसे होती है, गजल से मोहब्बत कैसे होती है और उर्दू से इश्क का तकाजे कैसे पूरे किए जाते हैं। इस बात का सबूत आपने पेश किया है। मैं आप सबको इस बात के लिए मुबारकबाद पेश करता हूं। इजाजत चाहता हूं चंद शेर पढ़ने की, अगर इजाजत दे दें तो मैं कुछ शेर आपके खिदमत में पढ़ता हूं। धीरे धीरे आप तक पहुंचता हूं। कई सालों के बाद आया हूं। हमारे कई सालों के बाद आया हूं और याद भी कर रहा हूं। फतेहपुर डॉक्टर तौसीफ साहब के हवाले से मैंने पहली बार देखा था। डॉक्टर तौसीफ साहब मेरे जाहिर है कि बड़े प्यारे दोस्त, आज वो इस दुनिया में नहीं है। मुझे उस्ताद होश नोमानी साहब का एक शेर याद आता है कि वो तो बता रहा था कई रोज का सफर, जंजीर खींचकर जो मुसाफिर उतर गया। ये कैफियत, इसे मैं महसूस कर सकता हूं। लेकिन इस वक्त मैं अपने कलाम को पेश करने के लिए हाजिर हुआ हूं। 4 मिसरों से अपने सफर का आगाज करता हूं। आपकी दुआएं मिलेंगी तो एक गजल के चंद शेर और हाजिर करूंगा और आपकी जहमतें तमाम। अगर ज़बान अता की है तो सदा भी दे, वगरना हर्फे गलत की तरह मिटा भी दे। अगर ज़बान अता की है तो सदा भी दे, वगरना हर्फे गलत की तरह मिटा भी दे। तमाम उम्र सफर ही अगर मुकद्दर है तो फिर परिंदों को उड़ने का हौसला भी दे। तमाम उम्र सफर ही अगर मुकद्दर है तो फिर परिंदों को उड़ने का हौसला भी दे। एक गजल मुझे आपको सुनानी है कि ये किसके फूल से होठों पर प्यास बैठी है, जो आज नहरे सितमगर उदास बैठी है। अब शेर सुने, ये किसके फूल से होठों पर प्यास बैठी है, जो आज नहरे सितमगर उदास बैठी है। निगार खाने में अब हलचलें नहीं होती, सियाह जुल्फों में जब से कपास बैठी है। निगार खाने में अब हलचलें नहीं होती, सियाह जुल्फों में जब से कपास बैठी है। वो लौट आएगा दिल को यकीन नहीं होता, मगर न जाने क्यों पलकों पे आस बैठी है। वो लौट आएगा दिल को यकीन नहीं होता, मगर न जाने क्यों पलकों पे आस बैठी है। तेरे गुरूर ने तुझको ये दिन दिखाया है, तेरी शिकस्त तेरे आसपास बैठी है। तेरे गुरूर ने तुझको ये दिन दिखाया है, तेरी शिकस्त तेरे आसपास बैठी है। मिटा न दे कहीं शादाबियां गुलाबों की, जो तेरे लॉन में जहरीली घास बैठी है।
जो तेरे लॉन में जहरीली घास बैठी है। हम ही है मीर के वारिस, ये कौन मानेगा। हमारे घर में गजल बेलिबास बैठी है, हमारे घर में गजल बेलिबास बैठी है। असल में बहुत आसान है कि हालात का रोना रो लिया जाए, लेकिन बहुत मुश्किल होता है कि अपना मुहासिबा करें और उन मसाइल का हल तलाश करें जो मसाइल हमारे आसपास हैं। मैं इशारों में गजल के 2-3 शेर पढ़ते हुए आप तक पहुंचता हूं और आपकी खिदमत में वो बात पेश करता हूं कि जिसकी समझने की जरूरत है। वो शख्स बाअमल था मगर जिद पड़ गया, अपनों से दूर होके मुसीबत में पड़ गया। मिट्टी से अपनी जो भी वफाएं न कर सका, वो पेड़ आंधियों में जड़ों से उखड़ गया। उसने भी सबके साथ मेरी की मुखालिफत, जिसके लिए मैं सारे जमाने से लड़ गया। उसने भी सबके साथ मेरी की मुखालिफत, जिसके लिए मैं सारे जमाने से लड़ गया। जिस दिन मेरे उरूज की उसने खबर सुनी, उस दिन से उसका ज़हनी तवाज़ुन बिगड़ गया। जिस दिन मेरे उरूज की उसने खबर सुनी, उस दिन से उसका ज़हनी तवाज़ुन बिगड़ गया। हजरात गिरामी, बहुत शुक्रिया आपका।